ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले इसका आखिरी किनारे पे स्विच को पकड़ना होगा और आगे की ओर आपको राउंड करना होगा। आपको बीच बीच में लो बीम भी करना पड़ेगा, यानी कि डीपर करना पड़ेगा। तो ये जो अपर और डीपर दो लाइट होता है ये इसी में होता है। ये अगर आप ये उंगली को उधर से लगा के आप इधर पीछे की ओर पुल करते हैं तो आपका ये डीपर हो जाता है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आनंद सिंह और आप देख रहे हैं द कार एक्सपर्ट चैनल। आज मैं गाइज एक बेहतरीन वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें कि मैं आपको गाड़ी के लाइट्स के सारे स्विच के बारे में बताने वाला हूं, जो कि कभी भी कोई भी आप गाड़ी में बैठेंगे, ज़्यादातर तो मैं मारुति सुजुकी की गाड़ियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि कहाँ पे कौन सा हेडलाइट का स्विच होता है, कौन सा इंडिकेटर का स्विच होता है, कौन सा अपर डिपर वगैरह के बारे में आज मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो गाइज प्लीज़ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को आप मज़े लेते रहिए। गाइज ये है मेरी मारुति की स्विफ्ट डिज़ायर और मैं आपको मारुति की गाड़ियों की स्विच के बारे में बता रहा हूं कि कौन कौन से लाइट होते हैं और कौन कौन से स्विच होते हैं। जैसे कि मारुति की गाड़ियों में आप देखते होंगे एक राइट साइड में एक डंडी लगा हुआ होगा और एक लेफ़्ट साइड में डंडी लगा हुआ होगा। तो ये राइट साइड वाले डंडी में बहुत सारे, एक ही स्विच में बहुत सारे लाइट का कनेक्शन दे दिया गया है। तो इसमें क्या क्या है मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताने वाला हूँ। ये लाइट का हेडलाइट का इसी में है। हेडलाइट ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले इसका आखिरी किनारे पे स्विच को पकड़ना होगा और आगे की ओर आपको राउंड करना होगा। ये मैं एक बार आगे राउंड किया तो हमारी गाड़ी का हेडलाइट के नीचे छोटा छोटा बल्ब लगा हुआ होगा, जो कि जिसे हम लोग पार्किंग लाइट कहते हैं। तो वो पार्किंग लाइट ऑन हो गया होगा। लेकिन अगर इसे दो बार ऑन कर देते हैं तो हमारी गाड़ी का हेडलाइट ऑन हो चुका है। और हेडलाइट ऑन होते ही आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, ये है हमारा लाइट का हाई बीम का। आपको यहाँ पे एक सिंबल दिख रहा है ब्लू कलर का, ये हाई बीम है हमारा लाइट, मतलब हमारा लाइट अपर है। हमारा लाइट की रोशनी बहुत दूर तक जा रहा है। रात का समय में चला रहे हैं गाड़ी तो ये लाइट हमेशा नहीं चलेगा, आपको बीच बीच में लो बीम भी करना पड़ेगा, यानी कि डीपर करना पड़ेगा। तो ये जो अपर और डीपर दो लाइट होता है ये इसी में होता है। ये अगर आप ये उंगली को उधर से लगा के आप इधर पीछे की ओर पुल करते हैं तो आपका ये डीपर हो जाता है। ये उंगली लगा करके पुश करते हैं तो ये लाइट अपर हो जाएगा। ये डीपर, ये अपर। अगर इस स्विच को पुल करेंगे तो आपका लो बीम हो जाएगा और अगर ये अंगूठे से पुश करेंगे तो हाई बीम हो जाएगा। ये है आपका अपर डीपर। और इसी स्विच में आपका इंडिकेटर भी दिया गया है। अगर इस स्विच को आप नीचे की ओर पुश करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका राइट साइड का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। और अगर इसको बीच सेंटर पे ले आते हैं तो ऑफ हो जाएगा। और अगर ऊपर की ओर लेकर के जाते हैं, इस स्विच को पुश करते हैं तो आपका लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। तो गाइज मैं इस स्विच में आपको हेडलाइट, ये आपका हाफ लाइट पार्किंग लाइट, ये हेडलाइट ऑन करने के लिए बताया और इसको लो बीम हाई बीम बताया, लेफ़्ट का इंडिकेटर और ये राइट का इंडिकेटर बताया और ये बीच सेंटर पे ऑफ हो चुका है। ये मैं हेडलाइट को भी ऑफ कर चुका हूँ, इंडिकेटर को भी ऑफ कर चुका हूँ। इसी में एक स्विच और लगा हुआ है जो कि है पास लाइट का। अगर ये सारा लाइट ऑफ है और अगर बंद लाइट में आप सामने वाले गाड़ी से पास लेना चाहते हैं, सामने वाला गाड़ी को 2 सेकंड के लिए हेडलाइट दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इसे पुल करना पड़ेगा, अपनी ओर खींचना पड़ेगा। ये मैं अपनी ओर स्विच को पुल कर रहा हूँ। पुल करते के साथ आपको मीटर पे एक ब्लू कलर का सिंबल दिखाई दे रहा होगा हाई बीम का, और जैसे ही मैं छोड़ता हूँ तो हाई बीम का सिंबल आपका ऑफ हो जाता है। तो इसका ये मतलब है कि जब मैं अपनी ओर पुल करता हूँ तब तक हमारा हेडलाइट ऑन होता है और जैसे ही मैं इसे छोड़ता हूँ तो हमारा हेडलाइट ऑफ हो जाता है। यानी कि इससे आप सामने वाली गाड़ी को 2-3 सेकंड के लिए लाइट ऑन करके आप इस स्विच को छोड़ेंगे तो इससे क्या होगा कि सामने वाला गाड़ी वाले को हेडलाइट दिखेगा 2-3 सेकंड के लिए और फिर हेडलाइट बंद हो जाएगा। यानी कि आप सामने वाली गाड़ी से पास मांग रहे हैं, जगह मांग रहे हैं। इसी स्विच में मैंने इंडिकेटर के बारे में भी आपको बताया था। इंडिकेटर ऑन अगर आप पूरी तरह से नीचे दबाते हैं तो इंडिकेटर ऑन होगा, या ऊपर पूरी तरह से
पुश करते हैं तो आपका इंडिकेटर ऑन होगा। लेकिन अगर सिर्फ 2 सेकंड थोड़ा सा पुश करके अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो ये 2-3 सेकंड तक ब्लिंकिंग करेगी और बंद हो जाएगी। यानी कि आप हाईवे रोड में अपना लाइन चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए ये है। थोड़ा सा दबा के छोड़े, 2-3 सेकंड 2-3 बार ऑन होगा और ऑफ हो जाएगा। ये मैं लेफ़्ट के लिए थोड़ा पुश करके छोड़ दिया तो 2-3 बार ऑन होकर के ऑफ हो गया। उसके बाद हमारे पास एक आता है ट्रायंगल, रेड कलर से छपा हुआ, जो कि इसे कई लोग पार्किंग लाइट कहते हैं, कई लोग इसे रिवर्स गियर का लाइट भी कहते हैं, कई लोग इसे हैजार्ड लाइट भी कहते हैं। तो ये लाइट कई सारे जगहों पे यूज किया जाता है। अक्सर ये जो लाइट है ये इमरजेंसी सिचुएशन में यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे रेड कलर से एक ट्रायंगल बना हुआ है, यानी खतरे का निशान बना हुआ है। तो ज़्यादातर इमरजेंसी टाइम पे इसे यूज किया जाता है। जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी का इंजन ख़राब है, या आप अपनी गाड़ी को टोचन में लेकर के कहीं जा रहे हैं, या आपकी गाड़ी में कोई समस्या आ गई है, तो आप क्या करेंगे, इसे ऑन कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा दोनों इंडिकेटर एक साथ ऑन दिखाई पड़ रहा होगा। यानी कि आगे और पीछे, राइट और लेफ़्ट साइड का, दोनों साइड का इंडिकेटर आगे और पीछे मिला करके चारों इंडिकेटर आपका ऑन हो चुका है। और इसका मतलब ये है कि आप कहीं भी इमरजेंसी में आप अपनी गाड़ी को लेकर के जा रहे हैं, जिसको कि देख करके लोग जल्दी से आपको साइड देंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप हाईवे रोड में कहीं पे गाड़ी को पार्क किए हैं साइड में, शाम का टाइम हो चुका है, थोड़ा अंधेला है, और हाईवे रोड में क्या होता है कि गाड़ियां बहुत स्पीड चलती है, तो उसके लिए भी अपन ये चारों इंडिकेटर को ऑन कर देते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि राइट लेफ्ट दोनों साइड रोड है और सीधा में भी रोड है, जहाँ की चौराहा बोला जा सकता है। उस चौराहे से आपको गाड़ी सीधी रोड में लेकर के जानी है, तो उस स्थिति में भी आप इसे ऑन कर सकते हैं। या फिर ज़्यादातर बारिश या फॉग का टाइम, कोहरा का टाइम है, तो उस टाइम भी आप इसे चाहे तो ऑन करके गाड़ी को चला सकते हैं, जिससे कि दूर से भी गाड़ी वाले को दिखाई पड़ जाए कि आपकी सामने से गाड़ी आ रही है। लेकिन जब कभी भी इसे ऑन करते हैं तो ये ऑटोमेटिक कभी भी ऑफ नहीं होता है, आपको इसे ऑफ करना पड़ता है। जैसे ये इंडिकेटर के बारे में मैं बताया था, ये राइट का इंडिकेटर और ये लेफ़्ट का इंडिकेटर, लेकिन ये जैसे ही स्टीयरिंग को टर्न करेंगे और वापस स्टीयरिंग सीधा करेंगे तो ये खुद ही ऑफ हो जाता है। लेकिन ये इंडिकेटर जो है आपका, ये जो चारों इंडिकेटर्स को ऑन करेगा, उसे ये आपको खुद ही ऑफ करना पड़ेगा, खुद ये ऑटोमेटिक ऑफ नहीं होता है। और ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हमारा लाइट का एडजस्टर है, हेडलाइट को एडजस्ट करता है। ये 0 पे रहने से आपका ये एडजस्टर काम नहीं करेगा। अगर 1 पे है तो आपका हेडलाइट जो सबसे ज़्यादा दूरी तक आपको दिखाई पड़ रहा था वो थोड़ा पास आ जाएगा। अगर 2 पे करते हैं तो लाइट थोड़ा और पास तक आ जाएगा। 3 पे करते हैं तो हेडलाइट से और थोड़ा पास का रोड दिखाई पड़ेगा। 4 पे ले आते हैं तो बहुत ही पास आपके लगभग डिपर के आसपास लाइट आ जाएगा। तो ये आपका हेडलाइट एडजस्टर है। और ये जो है आपका फॉग लाइट का है, सामने बम्पर में जो लगा हुआ होता है छोटा छोटा लाइट, उसे ऑन करने के लिए ये फॉग लाइट है। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों से, अपने नौसिखिए जो भी आपके फैमिली में मेंबर हैं, उनसे इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, राधे राधे। थैंक यू सो मच गाइज।